हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे ही है और आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उनको बता दें, हमारे चैनल पे जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो बेल आइकन देगा है उसको ऑन कर लेंगे। बाकी क्लास का समय जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करना है, इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना, तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना है। बाकी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को जो लिंक है आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां पे हमें जाके क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पे आपको क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट करता है और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको हम पे देता है। आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी अपडेट है क्लास की रिगार्डिंग क्या होगा छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखो, उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी की क्लास 44 नंबर से स्टार्ट होगी। ठीक है, चलिए बताने की कोशिश करेंगे। आपका अटेंशन क्या होगा, निम्नलिखित पंक्तियों में रस पहचानिए। ठीक है, कहत, नटट, रिजत, खिच्छत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। कहत, नटत, रिजत, खींचत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। इसमें कौन सा रस है हमको ये बताना है। ठीक है, कहत, नटत, रिछत, खिचत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सौबात। तो इसमें जो आपका रस लगा है साथियों, संयोग श्रृंगार का रस है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका आइडेंस होगा। ठीक है, इन पंक्तियों में आपका संयोग श्रृंगार रस है, तो जो आपका दिया गया है ये वाला ऑप्शन है, ये वाला विकल्प आपका आइडेंस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 45। त्रिलोचन में समास बताइए। त्रिलोचन, तो त्रिलोचन यानी कि तीन नेत्र है जिसके, अर्थात यहाँ पे जो है शंकर भगवान की बात हो रही है, शिव की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जो आपका दिया गया ये ला विकल्प आपका आइडेंटिफाई है। बहुब्रीहि समास में आपका ना तो पहला पद ना तो दूसरा पद, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं और तीसरा पद आपका प्रधान होता है, उसको जो है बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है आपका 46 नंबर। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अगर देखने जाएंगे यहाँ पे अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी जो कि वर्तनी दी गई है ये वाली आपकी शुद्ध है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। हाँ या ना, अंत्याक्षरी की वर्तनी जो ये वाली दी गई है आपकी शुद्ध है। ठीक है, पूज्य नहीं है, पूजनीय होता है, कवित्री नहीं होता, कवयित्री होता है। ठीक है, तदोपरांत, तदोपरांत की वर्तनी भी आपकी गलत दी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है 47 नंबर। निम्न वाक्य में रिक्त स्थान को सही मुहावरे से भरें। मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग रिक्त स्थान हो गया, क्या हो गया, आसमान से उतर गया, आसमान पर चढ़ गया, आसमान से गिरा, या आकाश में सवार हो गया। बताइए क्या हो गया। मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग क्या हो गया, तो मंत्री बनने के बाद, ठीक है, मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग आसमान पर चढ़ गया होगा। ठीक है, आसमान पर चढ़ गया, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग जो है आसमान पर चढ़ गया। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 48 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे आगे से। निम्न में से कर्ता मैं एक वचन का बहुवचन क्या हो जाएगा, बताइए। निम्न में से कर्ता मैं एक वचन का बहुवचन क्या है, तो देखिए कर्ता मैं एक वचन का बहुवचन आपका हम हो जाएगा। ठीक है, मैं का हम हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 49 नंबर। इनमें से एक तत्सम शब्द है कौन सा, पीपल है, पोखर है, पकवानन है, या पाक है। तो यहाँ पे जो तत्सम दिया गया है पकवानन हो जाएगा, जो आपका शीला विकल्प देगा साथ ही आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, पकवानन जो आपका शब्द दिया गया है तत्सम शब्द है। ठीक है, क्लियर है। बाकी पीपल, पोखर, पाक आपके तत्सम तद्भव शब्द है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका है 50 नंबर। क्या देगा, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तिन्हु लोक भयो अंधियारो।
प्रस्तुत पंक्तियों में छंद कौन सा है? बाल्य समय रवि भक्ष लियो तब तिहुँ लोक भयो अंधियारो। तो यह जो है आपका हो जाएगा साथियों चौपाई छंद, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह आपका सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में आपकी 16-16 मात्राएं होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 51 नंबर है। निम्नांकित में से कौन भिन्नार्थक नहीं है? गाय का बछेरू दिया गया है, रोटी का चपाती दिया गया है, प्रचार का प्रसार दिया गया और उर्दू का फारसी दिया गया है। तो यहाँ पे जो दिया गया है रोटी का चपाती जो दिया गया आपका भिन्नार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में? ये आपका समानार्थक शब्द है। ठीक है, चलिए भिन्नार्थक नहीं है, समानार्थक। रोटी चपाती आपका क्या है? समानार्थक शब्द है, भिन्नार्थक शब्द नहीं है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 52 नंबर। द्विज के अर्थ हैं क्या? बताइए, द्विज के क्या अर्थ होते हैं? तो द्विज शब्द के अर्थ देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, पंछी, दांत, अंडज, चंद्रमा इत्यादि सभी होते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, पक्षी, दांत, अंडज, चंद्रमा ये सभी है। तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका 53 नंबर। बताइएगा राइट आंसर। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? मोहन ने सहायता मुझे दी, गलत हो जाएगा। हो जाती है प्रेम और मोहब्बत, गलत है। भैंस का दूध ताकतवर होता है, भैंस का दूध ताकतवर होता है, जो आपका सीला ऑप्शन देगा ये आपका जो वाक्य है शुद्ध है। ठीक है, भाषण प्रधानमंत्री देता है, ये भी गलत है। कर्म संबंधी अशुद्धि दी गई है इन तीनों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 54 नंबर। आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का आशय क्या? बताइए, आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे का आशय क्या हो जाएगा? तो देखिए, इस मुहावरे का आशय हो जाएगा साथियों सांसारिक कष्टों का अनुभव होना। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कि सांसारिक कष्टों का अनुभव होना हो जाएगा। ठीक है, जो सी विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 55। हाथ के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाए? बताइए, हाथ के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? तो हाथ के पर्यायवाची शब्द आपका हस्त हो जाएगा, कर हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ठीक है, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हस्त, कर और पानी जो है हाथ के पर्यायवाची वाले शब्द हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका है 56 नंबर। क्या देगा? गंगोदक। गंगोदक का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। जल्दी से उत्तर दीजिए, गंगोदक का संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए, गंगोदक का संधि विच्छेद अगर देखे जाएंगे तो आपका हो जाएगा साथियों गंगा प्लस उदक। ठीक है, गंगा प्लस उदक जो है गंगोदक का संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसको है, यह गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर है। अगला है आपका साथियों 57 नंबर। बताइएगा जैसे 57 पे, निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? ठीक है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विषय करु रायन चितहि जानकी लखन तन। बताइए कौन सा छंद है? सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विषय करु रायन चितहि जानकी लखन तन। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? पंक्तियां किस छंद की उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये पंक्तियां जो है आपकी सोरठा छंद की उदाहरण है। ठीक है, जो आपका बी विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जिसके प्रथम व तृतीय चरण में आपकी 11-11 तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में आपकी 13-13 मात्रा होती है। यह जो है 24 मात्राओं वाला विषम मात्रिक छंद होता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका 58। केशव दास ने अपनी किस कृति में रस का विवेचन किया? बताइए, केशव दास ने किस कृति में रस का विवेचन किया है? तो आपका आइडेंटिटी साथ है रसिक के क्रिया में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी लॉजिकल तो आपका आइडेंटिटी हो। ठीक है, केशव दास ने अपनी कृति रसिक क्रिया में जो है रस विवेचन किया है। इसमें रस के साथ साथ वित्तीय और काव्य दोषों के लक्षण भी दिए गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 59 नंबर। बताइएगा आइडेंटिटी। हिमकर और मृगांक पर्यायवाची शब्द हैं किसके? हिमालय के, चंद्रमा के, हिमगंगा के या हिम समुद्री हिंद हिम समुद्र के? बताइए।
तो हिमकर और मृगांक जो है प्रवाची शब्द हैं किसके, तो आपका राइट आंसर साथियों चंद्रमा के। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हिमकर और मृगांक जो है चंद्रमा के प्रवाची शब्द हैं। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 60 नंबर। बताइएगा राइट आंसर, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोकित का अर्थ क्या, बताइए। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोकित का आशय क्या है, अर्थ क्या है, तो इस लोकोकित का अर्थ है साथियों बहुत कंजूस होना। ठीक है, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तो आपका हो जाएगा बहुत कंजूस होना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 61 नंबर। वह बाजार जाएगा किस काल से संबंधित है। वो बाजार जाएगा किस काल से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सामान्य भविष्य काल से। ठीक है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर, वह बाजार जाएगा, यह वाक्य आपका सामान्य भविष्यतः काल से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है, तो जो आपका दिया गया पहला विकल्प साथियों आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका है 62 नंबर। उच्चारण के आधार पर ग है क्या, बताइए। उच्चारण के आधार पर ग क्या है, तो उच्चारण के आधार पर ग अगर देखा जाए तो ग आपका कंठ है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे टीला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क वर्ग के सारे वर्ग क्या होते हैं, कंठ होते हैं, मैंने आपको बताया इसके बारे में, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ओष्ठ आपके प वर्ग वाले होते हैं, मूर्धन्य आपके ट वर्ग वाले, तालव्य आपके च वर्ग वाले होते हैं। ठीक है, और एक क्या हो गया, कंठ हो गया, तालव्य हो गया, मूर्धन्य हो गया, ओष्ठ हो गया, आपका बचा एक दंत जो आपकी ट वर्ग वाले होते हैं। ठीक है, ये आपके दंत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 63। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन, बताइए। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन थे, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर होता है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जो आपका शील विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता आपके जयशंकर प्रसाद, और यह इनकी जो है अंतिम नाट्य कृति थी। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी। अगला क्वेश्चन देखें 64 नंबर, बता देंगे कोशिश करेंगे 64 पे आपका सही उत्तर का। पीहू कंप्यूटर ठीक करती है में कौन सा वाच्य होगा, बताइए। पीहू कंप्यूटर ठीक करती है में कौन सा वाच्य होगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, ये आपका कृत्यवाच्य होगा। ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर, पीहू कंप्यूटर ठीक करती है में आपका कृत्यवाच्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका है 65 नंबर। बताइएगा राइट आंसर, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है। वाह, यह कैसी विडंबना है, तो वाह के बाद आपका क्या लगता है, यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगता है, ये वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं, तो आपका जो है विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह होता है, जो आपका दिया गया शील विकल्प साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वाह यह कैसी विडंबना है, तो वाह के बाद आपका क्या लगेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह छूटा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका है 66 नंबर। क्या देगा, निम्न में से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ, बताइए। निम्न में से किस शब्द में आपका इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इक प्रत्यय जो आपका देखिए धनिक में लगा है। ठीक है, धनिक में आपका एक प्रत्यय लगा है, धन धन एक, धन धन एक में आपका एक प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका है 67 नंबर। क्या देगा, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन सी है, पश्चिमी हिंदी या पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां, तो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां आपकी देखिए खड़ी बोली, ब्रज, बांगुर, कन्नौजी, बुंदेली, ये सभी। ठीक है, खड़ी बोली, ब्रज, बघेली तो नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, खड़ी बोली, ब्रज, हाँ ये देखिए, ये लेकिन अवधि भी आ रहा है ना, अवधि नहीं है। ठीक है, खड़ी बोली, ब्रज, बांगुर, कन्नौजी, और आपका बुंदेली। ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो देगा आपका आइडेंस होगा। ठीक, खड़ी बोली, ब्रज, बांगुर, कन्नौजी और बुंदेली, ये जो है पश्चिमी हिंदी है, हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला आपका 68 नंबर। शिल्पगत
आधार पर दोहे का उल्टा होता है, आपसे शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है, तो देखिए शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा आपका क्या होता है छात्र, दोहे का उल्टा आपका यहाँ पे सोरठा होता है, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा आपका सोरठा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 69 नंबर बताइएगा राइट आंसर होगा, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द क्या? धुआं, संध्या, भत्ता, थावा। बताइए। तो यहाँ पे जो संध्या दिया गया है, संध्या आपका एक स्त्रीलिंग वाला शब्द देगा, जो आपका बी विकल्प देगा, साथ ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है सबको? चलिए बाकी सभी आपके पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर, बिहारी के प्रसिद्ध हैं कौन? बिहारी के प्रसिद्ध कौन है? तो बिहारी के प्रसिद्ध क्या है? कवित्त है, सवैया है, पद है, तो हैं। तो देखिए बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं, ठीक है। बिहारी के दोहे प्रसिद्ध है, तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उक्ति भी है इनकी, देखिए सत्य संज्ञा के दोहरे रे, दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोट लगे, घाव करे गंभीर, ठीक है। सत्य सत्यसाया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोट लगे, घाव करे गंभीर, ठीक है। तो बिहारी के आपके जो है दोहे प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर, रंग में भंग आख्यानक गीत रचित है। रंग में भंग आख्यानक गीत रचित है। तो देखिए रंग में भंग आख्यानक गीत आपकी जो है मैथिली शह गुप्त द्वारा रचित है, ठीक है। मैथिली शह गुप्त द्वारा रचित है, जो आपका दिया गया सी विकल्प साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। रंग में भंग आख्यानक गीत यानी कि जो नाटक का गीत है आपका मैथिली शह गुप्त द्वारा रचित है, ठीक है। अगला आपका है 72 नंबर, बताइएगा सूची वन का सूची दो से सम्मिलित करते हुए सही कोड का चयन करना है, ठीक है। सूची वन, सूची दो, इत्यादि। इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इत्यादि में आपकी इति धन आदि, यानी कि इसमें आपका यर्ण संधि है, ठीक है। सूर्योदय, सूर्य धन उदय, तो सूर्य धन उदय में आपकी गुण संधि है। हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, तो हिम प्लस आलय में आपका दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। और जो आपको देगा पो धन अन, पवन का आपका पो धन अन हो जाएगा, तो इसमें आपकी अयादि संधि है, ठीक है। तो 4 3 2 1 आपका मिलान है, ठीक है। 4 3 2 1 आपका मिलान है। कूट जो दिया गया वाला आपका आंसर चाहिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 73 नंबर, हरिश्च चंद्र शब्द में संधि होगी कौन सी थी? हरिश्च चंद्र शब्द में कौन सी संधि? तो देखिए हरिय धन चंद्र, तो यहाँ पे देखिए आ गया, तो आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, जो आपका सी विकल्प देगा, साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका है 74 नंबर, जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई, वाक्य में कौन सा, कैसा वाक्य है? जब नौकरानी घर में नहीं थी, जब तब, ठीक है। जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई, तो जब तब आया है, तो आपका कैसा वाक्य है? ये आपका एक मिश्र वाक्य, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। पहला आपका प्रधान वाक्य जो है आपका, और इसमें आपका एक प्रधान वाक्य और दूसरा आपका आश्रित उपवाक्य आश्रित उप प्रधान वाक्य होता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 75, पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? बताइए। तो पहाड़ी इलाके में आपके देखिए गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा बोली जाती है, जो आपका बी विकल्प देगा, साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास आती है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट बॉक्स में क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी है। बाकी अगर आपका कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, तो आप हमें क्या करेंगे, कमेंट करके पूछ लेंगे, हम उसका आंसर देने की कोशिश आपको जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद, और आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए।